हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम के। पिछले वीडियो में हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, इन सबको आपस में इंटरचेंज करना सीखा था। आज उसी तरह बेहतरीन तरीके से आज हम लोग सीखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ टाइम कैसे किया जाता है। मतलब कि आवर को मिनट में, आवर को सेकंड में, सेकंड को मिनट में, सेकंड को आवर में, मिनट को आवर में, मिनट को सेकंड में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, सब समझते हैं यूनिट्स को। सबसे पहले हमें यूनिट समझना है। तो यूनिट क्या क्या समझना है? आवर को समझना है, मिनट्स को समझना है और सेकंड को समझना है। तो सबसे पहले अगर हम आवर को समझे तो आवर को हम लोग कहते हैं 1 घंटा, यानी कि 1 आवर है तो 1 घंटा हो गया। मिनट मतलब अगर 1 घंटा हो गया है तो उसमें 60 मिनट हो जाता है। मतलब कि 60 मिनट्स जब कंप्लीट होते हैं तभी 1 आवर कंप्लीट होता है। और फ्रेंड सेकंड क्या होता है? जब 1 मिनट कंप्लीट होते हैं यानी कि 60 सेकंड्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक चीज़ हमको समझ में आ गई, मतलब कि 1 मिनट और 60 सेकंड बराबर में ख़त्म हो रहे हैं, तो मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स होंगे। और जो 1 आवर है वो 60 मिनट्स के साथ ख़त्म हो रहा है, तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 मिनट्स हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हमको इसी कहानी में थोड़ा आगे बढ़ना है। देखिए, मिनट समझ में आ गया कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब आइए आगे कहानी को देखते हैं। अभी आपको बताया 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर आपको कोई दे दे 4 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, तो फ्रेंड्स 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 4 आवर में 4 इंटू 60 मिनट्स होंगे। फ्रेंड्स बस इतनी आसान कहानी है, यानी कि 240 मिनट्स होंगे 4 आवर्स में। अब फ्रेंड्स होप आप इतना समझोगे। अगर आपको कोई कह रहा है कि 1 मिनट में, ये तो आपको पता ही कि 60 सेकंड्स होते हैं, तो 10 मिनट्स में कितने होंगे? तो 10 मिनट्स में निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको 1 मिनट में 60 सेकंड थे तो 10 इंटू 60 कर देना है सेकंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपका आ जाएगा 600 सेकंड्स। अब फ्रेंड्स आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास दिया है 2 आवर 20 मिनट्स को आपको चेंज करना है मिनट्स में। ये मिनट्स में पहले से दिया है, तो अब 2 आवर को चेंज करिए। 2 आवर इज इक्वल टू 2 इंटू 60 मिनट्स हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में कितना होता है फ्रेंड्स? 1 आवर में कितना होता है फ्रेंड्स? 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 2 इंटू 60 मिनट्स हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, अब 2 आवर्स में कितने आ गए फ्रेंड्स? 120 मिनट्स। 120 मिनट्स आ गए 2 आवर्स में। अब फ्रेंड्स ये 2 आवर्स का कितना होगा? 120 मिनट्स। और फ्रेंड्स ये 20 मिनट्स पहले से दिया था, तो 120 प्लस 20 मिनट्स हो जाएंगे, 120 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स हो जाएंगे, यानी कि कितने मिनट्स हो गए? 140 मिनट्स इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स सेम ऐसी कहानी सेकंड्स के लिए भी चलती है। आइए अब आगे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट 240 मिनट्स इन आवर्स, यानी कि जो 240 मिनट है उसको आवर में करना है। तो फ्रेंड्स 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो फ्रेंड आवर 60 मिनट के बराबर है, तो 1 मिनट कितने आवर के बराबर होगा? 1 मिनट का निकाल लेंगे कितने आवर के बराबर, तो 240 मिनट का निकाल लेंगे कितने आवर्स के बराबर वो होगा, हाउ मैनी आवर्स। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डब्बा है 1 आवर का जो है, उसमें 60 क्या भरे? मिनट भरे। एक समझने के लिए फ्रेंड समझ लीजिए, उसमें से अगर मैं 1 मिनट उठाऊँ और पूछूँ 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये जो आवर का डब्बा है, आवर के डब्बे में से वो 1 है, कितने में से? टोटल 60 मिनट्स भरे थे इसमें, तो 60 किसका? आवर का। तो एक है 60 में से किसका? आवर का 1 मिनट। तो फ्रेंड्स 1 मिनट की डिफिनेशन हो गई, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स। 1 मिनट किसके इक्वल हो गया फ्रेंड्स? 1/60 आवर के। तो भाई ये आगे कहानी देखते हैं। अब 1 मिनट निकल आया तो 240 मिनट निकल आएगा। अब 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 और आ गया, तो 240 मिनट के लिए 240 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 240 मिनट्स इज इक्वल टू 1/60 इंटू 240 आवर्स। तो फ्रेंड्स 0 से 0 गया, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो फ्रेंड्स ये आ गया 4 आवर्स। तो फ्रेंड्स इससे हमको क्या पता चलता है, जो 240 मिनट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे? 4 आवर्स। तो 4 आवर्स इज द आंसर फॉर दिस। डेज की कहानी समझते हैं। यहाँ पे डेज आ गए, 72 आवर्स को डेज में कन्वर्ट करना है। तो 1 आवर का निकाल लेंगे कितने डेज होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू कितने डेज, तो फिर निकल आएगा 72 आवर्स का, क्योंकि 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगा हाउ मैनी डेज।
तो फ्रेंड्स आइए इस कहानी को पहले समझते हैं। तो फ्रेंड्स जो 24 घंटा होता है वो 1 डे के बराबर होता है। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होता है, मतलब कि एक दिन में 24 घंटा होता है। तो फ्रेंड्स जैसे अभी मैंने मिनट्स वाला बताया था 1/60, एक आवर के डब्बे में से 1 मिनट अपॉन 60 है आवर का वो, वैसे ही यहाँ पे 1 आवर कितना हो जाएगा, 1 आवर इज इक्वल टू, ये 1 आवर जो है वो 1 है कितने में से, 24 में से, किसका, एक दिन का, 1/24 ऑफ अ डे, मतलब जो एक घंटा है वो 1/24 है एक दिन का। तो देखिए 1 आवर इज इक्वल टू 1/24। तो देखिए, तो फ्रेंड जब 1 आवर निकल आया तो 1 आवर का निकल आया तो 72 आवर के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 आवर में 1/24 डेज थे, तो 72 आवर्स में 1/24 इंटू 72। अब देखिए 1 जा 3 जा, तो 72 आवर्स इज इक्वल टू कितना डेज आ गया फ्रेंड्स, 3 डेज। अब आइए आगे की कहानी देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट 3.5 आवर्स इंटू मिनट्स, मतलब एक आवर का पता चल जाएगा तो हम लोग कितने का निकाल लेंगे, 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे अभी मिनट वाले केस में किए थे। तो 1 आवर का तो पहले ही बताया 60 मिनट्स होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। तो 3.5 आवर कितने हो जाएंगे, 3.5 इंटू 60 मिनट्स। तो फ्रेंड्स 3.5 आवर इंटू 60 हो जाएगा आपका 210 मिनट्स। तो फ्रेंड्स यही हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन आ गया, 1.75 डेज को आवर्स में करना है। तो 1 डे में कितना आवर होता है फ्रेंड्स, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो फ्रेंड्स 1.75 डेज में कितने आवर्स हो जाएंगे, आइए देखते हैं। 1.75 डेज में करने के लिए 1.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक दिन के, तो एक दिन में कितने आवर्स थे, 24 घंटा थे। तो 1.75 डेज में कितने होंगे, 1.75 इंटू 24। तो फ्रेंड्स जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 42 आवर्स। फ्रेंड्स आप कैलकुलेशन पे बोलेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। आइए अब आगे फ्रेंड्स आइए देखते हैं 4500 सेकंड्स को मिनट्स में करना है। तो 1 सेकंड का निकाल लेंगे, कितना मिनट होता है 1 सेकंड में। तो फ्रेंड्स आइए निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये जैसे वो मैंने डब्बे वाली कहानी आपको मिनट के लिए बताई थी, वैसे ही सेकंड के लिए होती है। 1/60 होता है मिनट का सेकंड, 1/60 मिनट के बराबर होता है 1 सेकंड, यानी कि 4500 सेकंड किसके बराबर हो जाएगा, एक सेकंड का पता चल गया। तो 4500 के लिए 4500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 4500 का निकालने के लिए। तो 1/60 इंटू 4500 सेकेंड्स। तो फ्रेंड 0 से 0 गया, 6 1 जा 6, 7 जा 42, 3 कैरी 10, यानी कि 75, सॉरी यहाँ मिनट्स था, 75 मिनट्स इसका आंसर हो गया, मतलब कि 4500 सेकंड जो होंगे वो 75 मिनट्स के बराबर होंगे। आइए अब और क्वेश्चन फ्रेंड्स हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें कह रहा है 1 वीक 3 डेज़ को आपको आवर्स में करना है। तो 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं फ्रेंड्स, 7 डेज़ होते हैं। पहले हम सबको डेज़ में कर ले रहे हैं, फिर आवर्स में इकट्ठा करेंगे। तो फ्रेंड्स 1 वीक की जगह आप 7 डेज़ लिख सकते हैं, 7 डेज़। फ्रेंड्स यही था ना, 1 वीक प्लस 3 डेज़ था यहाँ पे आपका, 1 वीक प्लस 3 डेज़ था। तो 1 वीक की जगह हम 7 डेज़ लिख दे रहे हैं प्लस 3 डेज़ पहले से। तो फ्रेंड्स ये आ गया 10 डेज़। 10 डेज़ जो है वो उसको आवर्स में करना है। तो 1 डे में देख लीजिए कितने आवर होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं आपके। तो फ्रेंड्स अब 10 डेज़ का निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 का निकल आया। तो 10 इंटू 24 आवर्स हो जाएंगे 10 डेज़ में। तो 10 इंटू 24 आवर्स यानी कि 240 आवर्स फ्रेंड्स हो जाएंगे आपके 10 डेज़ में। सही आगे देखते हैं। 0.125 डेज इन आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स। पहले हम इसको आवर्स में कर लेते हैं, उसके बाद रिमेनिंग को मिनट्स और सेकंड्स में कर लेंगे। तो 1 डे इज इक्वल टू कितना आवर्स होता है फ्रेंड्स, 24 आवर्स होता है। तो अब 0.125 डेज कितने हो जाएंगे, 0.125, तो 0.125 इंटू 24 ये आवर्स में आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आवर्स में आ जाएगा। तो अब देखिए, तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा आपका 0 मतलब देखिए अब एक चीज़ आप समझिए, इसका 1/8 पोर्शन है ये, यानी कि इसका हो गया ये 3 आवर्स आंसर। और फ्रेंड्स रिमेनिंग कुछ है ही नहीं, तो अब ये इतना ही हो जाएगा आवर्स आंसर। अब आइए आगे देखते हैं। सब रिवीजन कैप्सूल की तरफ बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो रिवाइज करना है वो है 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। मतलब मान लीजिए अगर आपको कोई 2 वीक दे तो 2 इंटू 7 डेज यानी कि 14 डेज। वो फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा। और फ्रेंड्स एक कहानी और अगर मैं आपको बताऊं तो
2 मिनट्स 36 सेकेंड्स या कोई भी सेकेंड्स अगर आपको दिया है और उसको सेकेंड्स में चेंज करना है, तो फ्रेंड्स मिनट्स को पहले सेकेंड में करिए, 2 इंटू 60 यानी कि 120 सेकेंड्स। एक क्वेश्चन मैंने इसी टाइप का अभी आपको कराया भी था, जो वीक्स और डेज वाला कराया था, और सेकेंड्स पहले से सेकेंड्स में, तो 120 प्लस 36 सेकेंड कर दीजिए। ये यहाँ पे आंसर ला निकले तो यहाँ पे आ जाएगा 156 सेकेंड। फ्रेंड्स ये सेकेंड्स में चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स इससे हम क्या सीखें कि अगर कोई यूनिट पहले से चेंज करने वाली यूनिट में दी हुई है, मतलब जो जिस यूनिट में चेंज करना है वो पहले से दी हुई है, तो उस यूनिट को नॉर्मली पहली वाली यूनिट मिनट को जैसे हमने चेंज करके सेकंड में किया और सेकंड्स को नॉर्मली ऐड कर दिया। तो फ्रेंड्स उसी तरीके से आपको पूरा करना है। तो फ्रेंड 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। उसी तरीके से 1 डे इज इक्वल टू 1/7 वीक, यानी कि 1/7 है ना एक दिन, 7 दिनों में से एक दिन वीक का क्या है 1 डे। इसी तरीके से 1 आवर इज इक्वल टू 1/24, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स, और 1 आवर इज इक्वल टू 1/24 डेज। फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर कोई वीडियो में वैरायटी अगर आपको और चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं प्रैक्टिस सेशन ला दूंगा। और बहुत सारे क्वेश्चन करने चाहते हैं, अच्छे क्वेश्चन करने चाहते हैं, एडवांस क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।